गाड़ी पे हमने कोई अभी तक लाख 1.5 रुपया लगा चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि इसका खर्चा 70 जितना, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ इसका खर्चा बिल्कुल 70 जितना है। 15 या 16 इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो इन पाकिस्तान। क्या हाल है? तो गाड़ी के अंदर व्लॉग शुरू है तो बेसिकली गाड़ी की ही बात होगी और कहीं नहीं गया आपका भाई, इधर ही है। मजाक किया था एक छोटा सा प्रीवियस व्लॉग में। तो आज थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा सा सैड सा होगा क्योंकि आज बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्या इसको रखते हैं, सेल करते हैं, तो उसके बारे में मज़ीद। तो गाड़ी भी साइड पे लगाते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं साइड पे। अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी, हाँ यहाँ से ज़रा सही नज़र आ रही है। और अगर अपनी सूरत हाल पे हैं तो सूरत हाल पे बिल्कुल भी नहीं जाना। आज संडे था, अभी सो के उठाऊँ, उठियाँ बाल खिल रहे ने। और उसके बाद हमने छोड़ा था 2 से 3 दिन पहले। अभी जो आपने प्रीवियस व्लॉग देखा 2 से 3 दिन पहले हमने वो बनाया था जिसमें एक छोटा सा प्रैंक किया कि हम बाहर जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम जाएंगे, लेकिन कतर, ओमान, दुबई, अब गोल्फ कंट्री में बिल्कुल भी नहीं जाना, यूएसए या कनाडा। खैर वो बात की बातें हैं। अभी जो बात करते हैं वो करते हैं इसकी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब ने देखा, जो प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि इस गाड़ी को जब हमने लिया, बनाया, तैयार किया, इसको मैकेनिकली फ़िट किया, सारा ईच एंड एवरीथिंग, इसका इंजन, इसका सस्पेंशन, इसका गियर, सब कुछ इसका ऑल ओके बिल्कुल अपने हिसाब से किया। लेकिन अब उसके बाद फिर इसका एक्सटर्नल आ जाता है। एक्सटर्नल मैंने आपको उस दिन सारा वॉक अराउंड दिया कि एक्सटर्नल इसका क्या क्या है, इंटरनल इसका क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसकी आपको बताई। और अभी आपके सामने है यहाँ पे इसका, अगर एक्सटीरियर से बात कर लें जो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, पेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैकेनिकली तो ये गाड़ी ऑल ओके हो गई, मैकेनिकली इसमें कोई काम नहीं रहा अभी। अब इसका जो काम रह गया है वो है सिर्फ इसका आउटर, इसका बम्पर हो गया, इसकी हेडलाइट्स होगी, इसकी डेंटिंग वर्क हो गया, इसका पेंट जॉब हो गया। और अगर इस तरह के छोटे मोटे मसले आ जाएँ तो जैसे कि नज़र बट्टू की तरह हमने छोड़ा हुआ है, ये हेडलाइट इसकी टूटी हुई है और यहाँ से माशाल्लाह ये फेड हुई हुई है, फेड नहीं हुई, ये भी बस टेप से जुड़ी हुई है, इसके भी हालात खस्ते हैं। और उसके बाद तो ये है क्योंकि अब यार इतना पैसा गाड़ी पे लगाया, अब दिल नहीं कर रहा कि इसको बंदा बेचे, लेकिन इसको ना रखने का भी दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो और उसके बाद इसका बम्पर जैसे कि दिखाया था, बम्पर इसके चेंज होंगे दोनों, आगे पिछली इसकी लाइट्स चेंज होंगी और इसमें टायर भी न्यू डलेंगे। तो दिल थोड़ा सा ना खट्टा सा हो रहा है इसकी तरफ से ना, गाड़ी की वजह से। तो देखते हैं अब इसको रखते हैं, सेल करते हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी डेंटिंग और पेंट जॉब मांग रही है। और अब देखें बिल्कुल भी अगर तो इस तरह हमने बस रखी होती है कपड़ा डाल के, बिल्कुल भी ना अब इसकी तरफ ध्यान है ना कोई कुछ है। बस संडे को निकाल ली या जब कभी कहीं जाना हुआ तो जरूरत निकाल ली। फ्रंट स्क्रीन भी इसकी क्रैक में आई हुई है और ये क्रैक बढ़ता जा रहा है और आगे आगे सर्दियां आ रही हैं तो और मसले मसाइल। देखो अब अगर इसकी हेडलाइट पे देखें, ये हेडलाइट फेड हुई हुई है, ये हेडलाइट न्यू डलवाई थी, तो मुकम्मल ही सारा कुछ डलेगा। और अगर इंजन की सूरत हाल पे, इंजन की सूरत हाल आप लोगों को सारों को पता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंजन सारी हमने सीलें वगैरह डलवाई थी, ईच एंड एवरीथिंग उसमें। फिर आगे छोटे मोटे काम निकल आए थे, गियर वगैरह इस तरह की, तो फिर वो भी हमने सारे करवाए, गियर की सीलें वगैरह डलवाई, सारा ईच एंड एवरीथिंग जर्नी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं किस किस तरह हमने छोटा छोटा काम सारा करवाया। और फिर उसके बाद ये गाड़ी हमने वर्कशॉप से मैकेनिकली ऑल ओके करके जैसे ही लाए, 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद इस गाड़ी की वाटर बॉडी उड़ गई। वाटर बॉडी इसकी लीक होगी, सारा पानी नीचे से चोने लग गया। वो भी वीडियो इसमें यूट्यूब पे है, सेकंड व्लॉग उसका भी है। हमने सारा काम कारिस्तानिया से करवाया, ईच एंड एवरीथिंग। काम अच्छा था, उन्होंने टाइम पे करके दिया, लेकिन जो सलीम है थोड़ा सा वो हरकतें करता है थोड़ा सा, तो वो टेंशन नहीं, वो शुगर लग जाता है। तो उसके बाद फिर सारी इसकी वाटर बॉडी डलवाई, ईच एंड एवरीथिंग। फिर वाटर बॉडी जब डलवाई तब पता लगा कि इसकी एक और सीलें वगैरह लीक हो गई हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो पहले हमने डाली थी उसी वजह से कोई कट आ गया था, तो फिर हमने वो डलवाई। तो करते कराते ये गाड़ी पे हमने कोई अभी तक लाख 1.5 रुपया लगा चुके हैं लेने के बाद। मतलब ली तो है, लेने के बाद मैकेनिकली इस गाड़ी पे फिर इसकी सस्पेंशन हमने करवाई, सारा कुछ करवाया, गोडे गिट्टे जितने भी इसका को काम हो सकता था सारा कुछ हमने करवाया। तो मैकेनिकली अभी तक ये गाड़ी 1.5 लाख रुपया लगवा चुकी है अपने पर। और अभी ये कहती है कि मैनू माल वखा, मेरा मूड बने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अंदरों तो इसका मूड बन गया, अब बाहर ये कह रही है कि मुझे बाहर से भी ना थोड़ा सा मेरे पे खर्चा करो। तो
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताएं कमेंट्स में कि इसको रखें, सेल करें, इसको प्रोजेक्ट कार बनाएं या इसको अभी स्टॉक हालत में रहने दें। अगर प्रोजेक्ट कार बनानी है फिर तो आउटर की टेंशन ही नहीं है, फिर तो ना कोई पेंट करवाना ना कोई कुछ। सिंपल यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, ये थोड़ा सा फेंडर है, ये डेंटिंग होगा और ये थोड़ा सा पिछला दरवाज़ा डेंट होगा और हल्की सी थोड़ी सी छत वो ऐसे ठीक हो जाएगी। और ये डेंट एक इसमें है, एक यहाँ पे डेंट है, ये नज़र आ रहा होगा। तो अगर प्रोजेक्ट बनानी है, प्रोजेक्ट में तो इतना मसला नहीं आना। इस पर कोई मैक्सिमम भी रैप होगा, 20-30 हज़ार में रैप हो जाएगी गाड़ी। हेडलाइट्स आएंगी 5-6 हज़ार की, लाइट्स आ जाएंगी, हेडलाइट्स आ जाएंगी, इसका बम्पर आ जाएगा। तो करते कराते मैक्सिमम फिर इसके रिम टायर आ जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए में अच्छी खासी गाड़ी, 1.5 से 2 लाख रुपए में, 2 लाख लगा लेते हैं क्योंकि इंटीरियर भी फिर मॉडिफाई करना है उसके अंदर। 2 लाख रुपए में ये गाड़ी टोटली मॉडिफाई हो जाएगी, टोटली। इसको हम ड्रॉप कर देंगे, इसको कॉइल ओवर पे करेंगे क्योंकि लाहौर की सड़कें माशाल्लाह आपके सामने हैं कितनी साफ़ सुथरी हैं, ना कोई खड्डा ना कोई जंप। कराची की सड़कें तो है नहीं जिसमें गाड़ी ऐसे ऐसे लगे और इतने इतने बड़े खड्डे हों कि खड्डे में रोड या रोड में खड्डा पता नहीं चलता। तो इसको कॉइल ओवर पे लो करते हैं या फिर इसको स्प्रिंग डाल के लो करते हैं, लो स्प्रिंग डाल के, या इसमें से बिल्कुल स्प्रिंग वगैरह निकाल देते हैं। पीछे कमानियाँ होती हैं, कमानियाँ हटा के स्प्रिंग लगा देंगे छोटे वाले, तो और ये ड्रॉप हो जाएगी बिल्कुल। तो मुझे सजेस्ट करो कि इसको प्रोजेक्ट कार बनाएं, इसको रिस्टोर करें या इसको बेच के KE70 लें, जो कि मेरा अपना पर्सनल बहुत ज़्यादा दिल है कि KE70 लें क्योंकि इस पर बंदा ड्रिफ्ट नहीं कर सकता। उस पर जो ड्रिफ्ट करने का, डोनट मारने का मज़ा है ना, वो मज़ा इस पे नहीं आता। हालांकि है दोनों सिमिलर प्राइस में, इसकी भी प्राइस इतनी है और KE70 भी इतनी प्राइस में मिल जाती है। और अगर कोई भाई इसके साथ एक्सचेंज करना सकता है KE70 के साथ, ये मेहरान 12 मॉडल है, मैकेनिकली ऑल फिट है और एक्सटर्नली भी ऑल ओके है, बट पेंट जॉब थोड़ा सा रफ़ हुआ है। तो अगर मेरा भाई कोई किसी ने KE70 अपनी इसके साथ एक्सचेंज करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकता है इनबॉक्स, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और या अगर किसी ने वैसे लेनी हो तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर आगे इसका क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। इंटीरियर तो फ़िलहाल इंटीरियर के हालात भी बस ठीक हैं, मतलब बुरे नहीं हैं, इंटीरियर भी साफ़ है और छत का थोड़ा सा काम होने वाला है और बाकी स्टीयरिंग का कवर न्यू डलेगा। और मैं सोच रहा था कि अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसका मीटर वो LED वाला डालेंगे। तो देखते हैं अभी इसका क्या करते हैं। सीटें वगैरह तो हमने कवर न्यू डाल लिए थे, अब देखते हैं। ऊपर से इसकी जो MP3 थी माशाल्लाह वो भी सड़ गई। अब पहले तो कोई म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं एंजॉय करने को रहा। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आज है संडे और संडे को सारे पेंडिंग काम जो है वो करने होते हैं। तो उसी में एक पेंडिंग काम भी है कि हमारी जो चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई हैं, शैम्पू, साबुन, सरफ, ब्रश वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो भी लेने होते हैं भाई। हम छड़े छांट बंदे हैं तो खुद ही सारा करना होता है। संडे को हमारे पास टाइम होता है तो चलते हैं ज़रा, वो भी लेके आते हैं। साथ ही इम्तियाज़ मॉल है तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से लेके आते हैं, फिर आपको मिलते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मेहरान 150 के पेट्रोल में लाहौर से इस्लामाबाद चल जाती है, तो भाई मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। 15 की एवरेज देती है ये, 15 की एवरेज, और हद मर के 16-17 की कोई लॉन्ग पे एवरेज देती है ये। तो किसने कह दिया कि भाई ये इतनी एवरेज देती है? कोई एवरेज नहीं देती। मेहरान जितनी मर्जी अच्छी हो, 15 या 16 इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देती। और अगर सिग्नल या इशारों पे फंसे फिर तो इससे भी गंदी एवरेज देती है। ये लाहौर के रूट्स की मैं बता रहा हूँ, जो लाहौर के रूट्स में जहाँ ब्रेकिंग वगैरह ना हो, सिग्नल वगैरह ना हो, तब 15-16 की एवरेज देती है। अगर सिग्नल और ब्रेकिंग आ गए 13-14 की एवरेज देती है। तो सीधी सीधी ये GLI में बढ़ रही है हमें। तो ये बिल्कुल झूठ है जो लोग कहते हैं कि भाई मेहरान की एवरेज बहुत अच्छी होती है, ये वो 500 के पेट्रोल में यहाँ से वहाँ पहुँचा देगी। तो भाई सारा झूठ है, हमने रखी हुई है, हमें पता है। हाँ, एक और बात, जो लोग कहते हैं कि इसका खर्चा 70 जितना, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ इसका खर्चा बिल्कुल 70 जितना है। अब ये जो इसका साइड मिरर है ये 200 में भी आ जाता है, ये 400 में भी आ जाता है, 500 में भी आ जाता है। तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी वो साइड वाला टूटा था जब हम गाड़ी को घर लेके गए थे, तो ये 200 रुपये में आ गया। तो हाँ, स्पेयर पार्ट इसके बहुत सस्ते हैं, मैं मानता हूँ सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स कार, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इसके बम्पर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, सब कुछ इसकी एसेसरीज बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। लेकिन जब इसका मैकेनिकली काम अगर खुल जाए, मैकेनिकली काम इसका महंगा है, मैकेनिकली काम इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिकली हम कितना इसके ऊपर अभी तक लगा चुके हैं। तो मैकेनिकली ये बहुत ज़्यादा महंगी है, मैकेनिकली दूसरी गाड़ियों की निस्बत सस्ती है। लेकिन जो कहते हैं ना 70 से कंपेयर करते हैं कि 70 कितना खर्चा है, तो भाई जब इंजन खुलने पे आया ना, जब इंजन का काम हुआ या गियर का काम हुआ, तब मुझे बताना अपनी 70 बेच के ना तुम सारे पैसे इस पे लगाओगे। बात तो सही है। तब भी इसका काम नहीं होगा।
तो ये बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल गलत है कि जिसने भी कहा है कि भाई 70 जितना करते हैं। हाँ, स्पेयर पार्ट भाई इसका आता है, लाइटें सस्ती हैं, इसके शीशे सस्ते हैं, इसकी अगर कोई और चीज़ वगैरह टूट जाए मैकेनिक कोई और इस तरह की तो वो सस्ती है। इंजन के अलावा भाई ये गाड़ी टोटल सस्ती है। और टायर के तो फिर एक ही रेट होती हैं, टायर जो आप हर जगह से ले लो टायर आपको एक तरह के ही मिलेंगे, टायर सेम रेट में मिलते हैं। तो 40 से 50 हज़ार में अच्छे क्वालिटी के टायर आ जाते हैं ये। और अगर आप थोड़े एक्सपेंसिव लेना चाहो, एक्सपेंसिव आप भाई लाख वाले भी ले लो, उसमें कौन सी है, जितना वो कहते हैं ना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, तो वो हिसाब है। तो इसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मॉडिफाई अच्छी भी की हुई हैं, रैप करवा के, किसी ने स्टॉक हालत में रखी हुई हैं, किसी ने इसको पावर स्टीयरिंग किया हुआ है, किसी ने यहाँ पे टेस्ला स्क्रीन लगाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो करने को लोग बहुत कुछ करते हैं इसके साथ, और करते हैं वाकई, और अच्छी भी लगती है नो डाउट। लेकिन उनके उसके लिए चाहिए होता है टाइम, जो कि भाई हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता। करते हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास भाई टाइम नहीं होता। अब टाइम क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता? 100 इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो हर चीज़ बंदा व्लॉग में नहीं बता सकता यार। तो इसीलिए एक दफ़ा चलते हैं अंदर, ये इम्तियाज़ मॉल भी आ गया, एक दफ़ा चलते हैं यहाँ से, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। अंदर के मोबाइल अलाउ नहीं है, तो अंदर वीडियो बनाना तो अभी बेसमेंट में ही चलते हैं। बाय द वे ये DHA फेज़ 5 में है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। आपको एक छत के नीचे ही सब कुछ मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े जूते सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट प्लेस है, आपका पता नहीं। ओके जी, मिलते हैं आपको गाड़ी पार्क करके। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ स्पोर्टेज के साथ बिल्कुल, और यहाँ पे जगह थी लेकिन वो गाड़ी फ्रंट वाली निकलनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे पार्क कर दी। ओके, चलते हैं, एक बार सामान वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी अपडेट आपको देते हैं कि भाई इसका क्या करना है। अगर बेचने को तो मैं OLX पे भी ऐड लगा दूँ, लेकिन यार 50-50 दिल हुआ है, समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ, बेचूँ, रखूँ, क्या करूँ। आपके दिल में अगर कोई कमेंट है या राय है तो उससे हमें आगाह करें कि इसके साथ क्या किया जाए। ये वेली पड़ी पड़ी भी जंग लग रहा है इसको, तो इसको बेच दें या एक्सचेंज कर लें, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। A few moments later. मैं यहाँ इम्तियाज़ मॉल में आया था, तो यहाँ गीवा पाकिस्तान का स्टॉल लगा हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया, और मेरे बालों पे भी इन्होंने थोड़ा सा अप्लाई किया वीडियो में, जैसा कि आपने देख लिया होगा। तो इनकी सारी प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी इनके स्टोर पे, और आप फिजिकली भी इनके स्टोर से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा सामान बेसिक वगैरह लेके बाहर आ गए हैं मॉल के, और मॉल से बिल्कुल ही निकलते हुए भाई यहाँ पे बाइट्स एंड स्पाइस के मिलते हैं, बहुत मज़े की चिप्स, लाजवाब। यहाँ पे आपको चिप्स मिल जाएंगे, ये इनका सारा मेन्यू है। हॉट आपको कॉर्न्स मिल जाएंगे, उसमें स्लश आ जाता है, सारा ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाता है। कि भाई यहाँ पे अवेलेबल होता है हर टाइम, जब मर्ज़ी आप जो भी आके यहाँ पे ले सकते हैं, और कमाल टेस्ट होगा। तो भी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ इनके स्टॉल से हर बार चिप्स या कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। चिप्स तो मैं लाजमी खाता हूँ हर बार जब भी आता हूँ, तो अभी भी दोबारा हमने चिप्स लगवाए हैं, खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ये डिलीशियस फ्राइज रेडी हैं, देखते कितना मज़ा आ रहा है खाने में, फिर कितना मज़ा आ रहा है सब। तो चलते हैं, इसको गाड़ी में नीचे बैठ के खाएंगे। ओके, तो नीचे आ गए। आओ जी, क्या हो गया? ओके, तो यहाँ से अब जाते हैं गाड़ी की तरफ, और सुकून से आगे अपनी मंजिल मकसूद क्या घर ही जाना, सीधा सीधा हमने, और किधर जाना है। अब यहाँ पे अपनी वाली को ढूंढते हैं, कहाँ पे खड़ी की थी। इसमें वो चीचों वाला ऑप्शन भी नहीं है कि दूर से अनलॉक करे और गाड़ी बोलने लग जाए। कहाँ खड़ी की थी, कहाँ खड़ी की थी, ओए कितने खिला रही थी, ओए भूल गए कहाँ खड़ी की थी। हम वहाँ से खड़े होकर ढूंढ रहे, और ये जहाज़ के पीछे ऐसे छुपी हुई, नज़र ही नहीं थी आ रही। टेंशन में चले गए गाड़ी गई किधर, ये रही अपनी मुन्नू चुनू मुन्नू से। तो चलते हैं अभी। तो ये हम आ गए इम्तियाज़ से बाहर, अब चलते हैं कहीं सुकून से बैठ के चिप्स खाते हैं, और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पकड़ते हैं सामने से, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बिना मज़ा नहीं आएगा ना, सूखे सूखे खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ से कोई गाड़ी लगाते हैं, ईसा चीज़ से कोल्ड ड्रिंक पकड़ते हैं, और फिर चिप्स खाते हैं सुकून से बैठ के। तो स्प्राइट पकड़ते हैं, निकल। मैं बस जा रहा हूँ, चलते हैं। एक इन्होंने अपनी गाड़ी निकाल ली है,
कि मुझे अंदर से जल्दी जल्दी बुला के लाएं कि अपनी गाड़ी हटाएं यहाँ से। तो अपनी गाड़ी यहाँ से पहले साइड पे लगाते हैं, फिर आप लोगों में मिलते हैं। तो गाड़ी वहाँ से हमने साइड पे लगा दी है और अब यहाँ से सुकून से बैठ के अपनी चिप्स एंजॉय करते हैं। अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो जहाँ हमने अपना उस दिन व्लॉग शूट किया था, तो गाड़ी आज बिल्कुल वहीं पे दोबारा ला के खड़ी कर दी है और अच्छी जगह है, साथ पार्क है, तो सुकून माहौल, मीठे चोल। ओके बॉयज़, तो ये था इसका, पता नहीं क्या था पर जो भी था, इसको सेल करें, रखें इसको K70 के साथ एक्सचेंज करें या क्या भी करें, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे और जिस पे मेरा माइंड सेटिस्फाई हुआ तो इंशाल्लाह वो वाले कर लेंगे। अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उस पर हम और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। K70 पे उसका इंजन चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, इसका जो चेसी है वो इतना भारी नहीं होता कि कोई और इंजन अफोर्ड कर सके। रखवाने को लोगों ने रखवाए होते हैं, वो इशू नहीं होता, लेकिन बाद में जाके मसला बनता है, फ्रेम क्रैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। तो इसके हिसाब से इसका जो अंदर इंजन है वो परफेक्ट है, इसके साथ इंजन के साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, को ना ये रेसिंग कार है। तो K70 को बहुत से लोगों ने मार्केट से इंजन डाला हुआ है, तो वही मेरे माइंड में आ रहा है कि इस तरह की कोई कार हो जिसको बंदा मॉडिफाई करे, स्ट्रेट पाइप लगाए, एग्जॉस्ट वगैरह लगाए और ड्रिफ्टिंग करे LSD करवा के। तो इसके साथ अब हम कर नहीं सकते। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसके साथ क्या करें, और न्यू प्रोजेक्ट लें या इसको भी रखें या दो प्रोजेक्ट एट सेम टाइम चलाएं, क्या करें मुझे बताओ। आपको इसकी प्रोजेक्ट देखना पसंद है, इसका देखेंगे या K70 को लेके उसको मॉडिफाई करें, क्या करें? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।